और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो हम मॉर्निंग में यानी सुबह जब भी उठते हैं तो हर किसी का एक अलग अलग मकसद होता है जिसके लिए हम उठते हैं और उस काम के लिए लगते हैं। और ऐसे ही जब हम कोई भी काम के पीछे लगते हैं और वो काम कंप्लीट करते हैं तो इम्पोर्टेंट रहता है एनर्जी ड्रिंक, जो हमें चाहिए रहता है कि उस मकसद के लिए उसके लिए हम उसी जोश से काम करते रहे। और ऐसे अगर देखा जाए तो भारत का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं वो है चाय। चाय एक ऐसी चीज है कि सुबह उठने के बाद में, काम करने से पहले, काम के बीच में या काम होने के बाद में हम हमेशा वो चाय पीना सेलिब्रेट करते हैं। और यही एनर्जी ड्रिंक को किस तरीके से हम अपने लोगों तक लेके जाते हैं, कैसे उसका एक ब्रांड एस्टेब्लिश कहानी सुनने वाले हैं। तो स्पेशली हमारे पूरे समाज में एस्टेब्लिश था, यहाँ पे एसी है, लोग बैठे हैं, 2-3 घंटा बिताते हैं और वो 100 रुपए 200 रुपए का कॉफी पीते हैं। लेकिन जो कॉमन मैन है उनको अगर चाय पीना है तो ना वो इतना टाइम स्पेंड कर पाएंगे और ना ही इतना पैसा। तो जब चाय में ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो ये सभी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं कि चाय में भी उस तरीके के आउटलेट्स बनाए गए जिस तरीके से, जहाँ पे एसी है, बहुत अच्छा स्पेस है, क्लीनलीनेस है, यूनिफॉर्मिटी है और वहां पे जो है आप 100 रुपए का भी आपको चाय मिलेगा। लेकिन कॉमन मैन जब हम ये सोचते हैं तो इस चीज में इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए रहता है चाय के टेस्ट का। वो स्पेसिफिकली हमें वो मशीन का नहीं, लेकिन कोई इंसान अगर वो अपने हाथ से स्पेसिफिकली यूनिफॉर्मिटी लाता है तो वो हमें और बेहतर लगता है। और ये सबसे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ये रहता है कि वो हमें इजीली यानी पब्लिक प्लेस पे मिले और उससे भी बेटर कि वो उस कॉस्ट में मिले जिस कॉस्ट में हम उसको उतना टाइम दे सके। तो जो आज का जो चाय की जो कहानी है वो है, और जो ब्रांड है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है येवले अमृततुल्य। तो येवले अमृततुल्य चाय का ब्रांड एस्टेब्लिश कैसे हुआ और वो कैसे उन्होंने स्पेसिफिकली चाय में अपनी जो पोजीशन है वो एस्टेब्लिश किया, हम उसकी आज कहानी सुनेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो येवले अमृततुल्य ब्रांड है ये भारत का सबसे ज्यादा रेप्लिकेट होने वाला है, यानी फास्टेस्ट रेप्लिकेशन और उसके साथ में फास्टेस्ट डुप्लीकेशन वाला ब्रांड है। यानी इसके जैसे बहुत सारे ब्रांड्स अभी आपको हर एक गली में, हर एक स्टेशन के पास में मिलेंगे। नंबर 2, इसका टेस्ट का यूनिफॉर्मिटी है वो आपको हर जगह पे मिलेगा एंड दैट इज बीइंग मेड बाय अ पर्सन। नंबर 3, जो आपको ये चाय है वो सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको वो जो स्पेस है वो क्लीन और पर्टिकुलरली एक डिफाइंड एरिया रहेगा जहाँ पे चाय मिलेगा। तो भी चलिए ये ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट की कहानी हम सुनते हैं। इसके जो फाउंडर थे वो थे दशरथ येवले, जो कि नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि पुणे के पास में एक गांव जहाँ पे वो रहते थे, लेकिन सिर्फ खेती से उनका जो गुजारा है वो नहीं होता था, इसके लिए उनको शहर की तरफ आना पड़ा। शहर में आने के बाद में उन्होंने इनिशियली जैसे ही एक चाय का दुकान रहता है उस चाय के दुकान में उन्होंने एज ए हेल्पर काम किया। लेकिन जब वो एज ए हेल्पर यहाँ पे काम करते थे तो उनका जो इंटरेस्ट था वो इस चीज में था कि किस चाय एक टेस्ट एस्टेब्लिश कर सके और किस तरीके से चाय को हम और बेहतर एंड बेहतर बना सके। उन्होंने अपना ये इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखा और उन्होंने जो चाय में है वो एक अलग तरीका का टेस्ट जो है वो डेवलप किया। इसको ही देखते उनको ऐसा लगा कि मेरा खुद का दुकान होना चाहिए, एक चाय का मैं खुद का अपना आउटलेट शुरू करूंगा। लेकिन जब उनको ये दिमाग में आया तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसा लग रहा था। उन्होंने पैसे भी इधर उधर से कैसे जमा किए, अपने कुछ गहने हैं वो भी गिरवी रखे और खुद का एक चाय का दुकान शुरू किया। धीरे धीरे वो चाय जो है वो बहुत फेमस हो गया। पूरे पुणे में वो एस्टेब्लिश हो गया। पुणे में दूर दूर से, कॉर्नर से लोग सिर्फ वो चाय टेस्ट करने के लिए उनके पास में आते थे। सब अच्छे तरीके से उनका शुरू था, इसमें अचानक उनका जो है वो मृत्यु हो गया और उसके बाद में उनका जो चाय और वो दुकान है वो जो है वो उस तरीके से उसको डेवलप नहीं किया गया जिस तरीके से उनको चाहिए था। उनके जो बेटे थे यानी नवनाथ येवले, तो वो बहुत सारे बिजनेसेस उन्होंने अपने लाइफ में ट्राई किए थे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी तरफ नहीं देखा। बट देन उन्होंने जब बाकी के बिजनेस किए और उसमें उनको उतना जो सक्सेस था वो नहीं आया, बिकॉज उनका कहीं भी प्रोडक्ट जो था वो ओरिजिनल नहीं था।
तो जब ऐसे ही डिस्कशन में उनको पता चला कि उनके पिताजी की जो चाय थी वो इतनी फेमस थी कि उसको पीने के लिए पुणे में से बहुत दूर से लोग आते थे। तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना मैं इसको ही और एस्टेब्लिश बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश की करूँ। तो इसीलिए उन्होंने वो चाय पे रिसर्च किया। 2-3 महीने के बाद में उन्होंने एक यूनिफ़ॉर्म टेस्ट वाला चाय डिफाइन किया। और जब वो चाय का इनको आउटलेट निकालना था और जब वो रेंट के लिए एक दुकान के जो ओनर थे उनके पास में गया और ओनर ने उनको कहा कि ये जो रेंट था, 1 से 1.5 लाख रुपए का रहेगा। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका प्रोडक्ट क्या है? तो उन्होंने बोला कि चाय है। और उन्होंने जब उनसे ये पूछा कि ये चाय कितने रुपए का रहेगा जो आप लोगों को दोगे? तो उन्होंने बोला 10 रुपए। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन उनको ये कहा कि कैसे ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ 10 रुपए के चाय से ये आप रेंट भी भर पाओगे? लेकिन उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा था और उनको पता था कि मुझे मेरे लोगों को उसी कीमत में वही बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। जर्नी वहां से शुरू की और आज महाराष्ट्र से बाहर भी इनके 350 से ज्यादा आउटलेट है। हर एक आउटलेट पे दिन का 15,000 से ज्यादा कप वो चाय बेचते हैं। हर जगह पे 15 से 20 लोग काम करते हैं और जिसका जो टर्नओवर है वो साल का 15 से 20 लाख तक जाता है। इस तरीके से उन्होंने एक ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट किया। ऐसे ही कुछ कहानी हमारे एमसीएल ब्रांड के अंदर लिखने